हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी एंड डी, और हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन कॉज 90% ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो 90% ऑफ द ह्यूमन डिजीज को कॉज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल ट्रू है अपने आप के अंदर। ऐसा ही होता है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दैट मीन्स वो खुद बता रहे हैं कि भाई हम किस टाइप के बैक्टीरिया, हम पैथोजन है, हम डिजीज कॉज करेंगे। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ह्यूमन डिजीज को कॉज करते हैं, ह्यूमन डिजीज। ओके, ये हमें पॉइंट पता चला। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम इसका किसी एक का भी एग्जाम्पल ले, तो अगर हम बात करें अमीबा की, ठीक है, अमीबा हिस्टोलिका की अगर हम बात करें तो ये क्या है, दिस इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अमीबा हिस्टोलिका जो है हमें अमोइबिक डायसेंट्री कॉज, इसे क्या कहते हैं, डायरिया भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसे, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस, व्हिच आर अ क्लास ऑफ फंगी। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस की जाती है, जो रिक्वायरमेंट होती है डिजीज के ट्रीटमेंट में, वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, एक्टिनोमाइसिटीज उन्हें सिंथेसाइज कर रही है, जो क्या है, क्लास है फंगी की। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कैसे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है भाई, इतना पॉइंट तो यहाँ पे ठीक है कि लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन जनरेट करवाते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज से बन रही है, बट ये फंगी की क्लास नहीं है। जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, ये क्लास फंगी की नहीं है, बैक्टीरिया है। क्या है, दिस इज बैक्टीरिया। और स्ट्रेप्टोमाइसिस इसका क्या है, इसका एक एग्जांपल है, दिस इज करेक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमें कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। कई बार हमने खाई होगी आप लोगों ने, फीवर होने पर या फिर किसी डिजीज होने पे, टेम्परेचर होने पे हम इसे खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट कैसी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही होता है, हम सभी को पता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम सभी ने सुना होगा। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, और इसको क्या करता है, इसको ये नाइट्रोजन इसके फिक्सेशन कर देता है और इसको इसके नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स के अंदर और नाइट्राइट्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल ट्रू है हमारी, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट कैसी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आर्की बैक्टीरिया और अगर हम नॉर्मल यू बैक्टीरिया की बात करें तो उन दोनों की जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो ये कैसी स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज अगर हम आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर किस टाइप के लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे ईथर लिंकेज होती है, ईथर लिंकेज है यहाँ पे। और अगर हम यही बात करें यू बैक्टीरिया के केस के अंदर, तो इनकी जो सेल वॉल है यहाँ पे डिफरेंट लिंकेज है, दैट इज एस्टर लिंकेज। तो ये जो ईथर लिंकेज है ये क्या करती है, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में हेल्प करवाती है। तो इसकी वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ antibiotics are produced by actinomycetes which are a class of fungi is our incorrect statement. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.